बीवी 5 दिन पहले मुझे छोड़ के चली गई है, इसी गुर्बत और इसी परेशानी की वजह से। मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ की है, पर हमारे मुआशरे का भी यही हाल है। आप आगे और देखिए इस वीडियो को। इधर काम ढूंढे, कौन सा काम? कोई भी मेहनत मजदूरी मिल जाए बस वो करूँ। अच्छा, आपका काम नहीं है? न मेरे पास काम। तो पहले क्या काम करते थे? पहले मैं इमामत करता था। इमामत छोड़ दी? इमामत छोड़। आपने छोड़ी? नहीं, मैं घर के मसाइल थे, परेशानी थी, मैंने उनसे पैसे एडवांस मांगे, उन कमेटी वालों ने नहीं दिए। मैं भी इंसान हूँ, उन्होंने आगे से बातें की, फिर छोड़ दी मैंने। इधर आया हूँ 2 दिन हो गए हैं, जलीलो ख्वार हो रहा हूँ, मतलब कोई काम नहीं मिल रहे। बीवी नहीं है आपको? हाल दिल किसको सुना। बीवी है, 2 बच्चे भी हैं। खुदा करे कि जवानी के अंदर कभी किसी को तकलीफ ना आए। बीवी 5 दिन पहले मुझे छोड़ के चली गई है, इसी गुर्बत और इसी परेशानी की वजह से। अच्छा, गुर्बत की वजह से बीवी ने छोड़ दी? चली गई। बच्चे भी लेके गया? इसी मसले को लेकर मुझे पता चला था कि मेरे गांव के पास में एक गांव है जहां पर एक टाइम में हर घर से एक हाफिज कुरान निकलता था, 1 या 2, पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, यही पता लगाने मैं उस गांव में गया, और वो गांव मुफ्ती हम्माद रजा साहब का है। तो मेरी जो मुफ्ती हम्माद रजा साहब से इस मसले में बात हुई, आप अब उसको सुनिए। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात की जिम्मेदार सोसाइटी भी है। हर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ना तो IAS हो सकता है ना IPS। मदरसा ही क्या, आप यूनिवर्सिटीज ले लें, स्कूल ले लें, कॉलेजेस ले लें। जहाँ तक मैं माशरे की बात करूँ तो हमारा माशरा कहीं ना कहीं ये गलती कर बैठा है कि उन्होंने इमामों की तनख्वाहें इतनी कम कर दी कि लोगों ने बच्चों को दीन पढ़ानी छोड़ दी कि अगर हमारा बच्चा दीन सीख भी लेगा तो कितना कमा लेगा, 15,000, 10,000, और उस 10-15 हज़ार से गुजारा नहीं होना तो बेहतर है कि भाई छोड़ो, अब पढ़ाई नहीं। तो हम तो अपने मुआशरे से ये कहेंगे कि तनख्वाहें इतनी कर दें कि कम से कम पुरसुकून हो के एक इमाम अपने बच्चे भी पाल रहे और पुरसुकून नमाज भी पढ़ सके। मुझे तो उन लोगों की नमाज भी खतरे में लगती है भाई कि जो 15,000 तनख्वाह दे के इमाम को मजबूरी में रखते हैं। जब वो मुसल्ले पर होता होगा तो क्या क्या नहीं सोचता होगा जी। उसके दिमाग में कपड़े का भी हिसाब आता होगा, गोश्त का भी आता होगा, और घर के खर्चे और शादी ब्याह का भी ख्याल आता होगा। इन सारी चीज़ों को सोच के वो नमाज पढ़ा रहा होगा तो फिर नमाजों में दिल फांस लगे। अगर यही कंडीशन रही, तनख्वाहें इतनी ही कम रही, 15,000, 10,000, 16,000, तो एक दिन वो आएगा नमाज जनाजा पढ़ाने वाले नहीं मिलते। 15,000, 16,000 आपने बहुत ज्यादा बता दिए। 10,000, 8,000, 9,000 मैंने देखा है खुद से। इतने कम में लोग इमामत कर रहे हैं मजबूरी में, क्या करें वो, क्या करें? तो फिर इसका हल में तो यही है कि वो दीन ही नहीं सीखेंगे। इस मसले को लेकर मुफ्ती साहब से और भी बातें हुई हैं। इसका एक पूरा वीडियो मैंने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं।